नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम दूसरा जो चैप्टर था एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल का, उसमें हम अक्षांश और देशांतर के बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे समय का पता करना, समय और देशांतर रेखाएं। ठीक है, दो रेखाओं के बारे में हमने कल पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा। एक तो होती थी अक्षांश, इंग्लिश में जिसको कहते हैं लैटिट्यूड, और दूसरा होता है देशांतर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर की मदद से हम किसी जगह की लोकेशन का, एग्जैक्ट लोकेशन का पता करते हैं अर्थ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम समय का पता कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, हम एक शेप लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और इसे बड़ा करते हैं। अर्थ कुछ ऐसी है, बीच में बल्ज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं देशांतर रेखाएं हम कैसे बनाते थे। यहां से शुरू करते थे, ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये किस पे है? ग्रीनविच पे है। ये ग्रीनविच रेखा है जो कि कहां पर है? ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है। ठीक है, इससे उससे होकर के गुजरती है ग्रीनविच मीन लाइन। ठीक है, और भी कई देशों से गुजरती है क्योंकि पूरे ग्लोब पे कई और देश हैं। ठीक है, और ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अब यहां से हमने देखा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर ऐसे करते करते पूरा का पूरा चक्कर कितने का है? 360 डिग्री का है। ठीक है, 0 डिग्री पे जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और 180 डिग्री पे जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। तो 360 डिग्री जो पूरा का पूरा चक्कर है वो कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। 24 घंटे का क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी एक चक्कर पूरा किसमें लगाती है? अपने धुरी पे पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे लेती है। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होने में कितना लगता है? 360 डिग्री का यूज करती है। ठीक है, यानी कि 24 घंटे हमारे किसके बराबर हैं? हमारे बराबर हैं 360 डिग्री के। तो एक घंटा जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 360 से आप 24 का भाग दे दीजिए तो कितना आ गया? 15 डिग्री। ठीक है, अब जरा इस कैलकुलेशन को हमने क्यों किया है इसको जरा समझिए। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन हमने क्यों किया है इसको समझ लीजिए। 24 घंटे एक 360 डिग्री के हैं, तो एक घंटा कितनी डिग्री का होगा? 15 डिग्री का होगा। अब आप समझिए इसको ध्यान से। अगर हमारा यहाँ पे किसी समय रात के 12 बज रहे हैं, 12 AM, तो यहां से 15 डिग्री की दूरी पर, मान लीजिए ये 15 डिग्री का एंगल है, तो 15 डिग्री की दूरी पर जो भी देश होगा वहां पर कितने बजेंगे? 1 AM, 1 बज रहा होगा रात का। ठीक है, 1 AM हो गया होगा। अब आप समझे क्यों हमने ये किया। और 2 AM कहां हो रहा होगा? 2 AM हो रहा होगा यहां पे, जो 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री पे हो रहा होगा 2 AM। और अगर हम देखें तो 45 डिग्री पे कितना हो रहा होगा? 3 AM। ठीक है, क्योंकि एक घंटे का डिफरेंस किस पे आता है? 15-15 डिग्री पे वो डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी अर्थ पे टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। जो यहां पर टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम है, वो 12 AM है और आगे टाइम बढ़ रहा है। यानी क्या है? समय कहां बढ़ रहा है? टाइम किधर की ओर बढ़ रहा है? ईस्ट की ओर। ईस्ट यानी पूर्व की ओर समय बढ़ रहा है। और अगर हम यही पीछे आए तो यहां पे अगर 15 डिग्री पे आए तो यहां पर क्या हो रहा होगा? यहां पर जब हम पीछे जाते हैं तो 1 घंटा 15 डिग्री पीछे क्या हो जाएगा? यहां पे बजेगा आपका 11 PM, रात के 11 बज रहे होंगे। समझ रहे हो ना आप? 1 घंटा पीछे। तो इसी तरीके से जब हम पीछे बिल्कुल इसके 180 डिग्री पे चले जाएंगे, 180 डिग्री पे चले जाएंगे तो कितने बज रहे होंगे? ठीक है, वहां पर बज रहे होंगे 12 PM। यहां से जब हम पीछे जाएंगे तो 12 PM हो रहे होंगे, यानी 12 PM 12 AM, यानी कि पूरा का पूरा 12 घंटे का डिफरेंस आपका जहां पे आएगा वो है इंटरनेशनल डेट लाइन पे। ठीक है, और वहां जाते ही आपको अपनी घड़ी का समय
24 घंटे बदलना होगा, 24 घंटे से बदलना होगा। अगर आप ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो 24 घंटे आगे करना होगा। समझ रहे हैं ना आप क्यों करना होगा? आप ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे घूम करके ऐसे पहुंचे और इसी तरफ घूम रहे हैं तो 24 घंटे आगे करना होगा। जैसे ही आईडीएल आप पार करेंगे, इंटरनेशनल डेटलाइन आप पार करेंगे, वैसे ही 24 घंटे आपको बढ़ाना होगा इसे। ठीक है, अगले दिन में जाना होगा। और अगर आप वेस्ट की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये सीधे सीधे 24 घंटे आगे जो है पीछे घटाना होगा, 24 घंटे पीछे करना होगा, यानी एक दिन पीछे हो जाएंगे आप। ठीक है, एक दिन पीछे हो जाएंगे, 24 घंटे नहीं, ये 12 घंटे होंगे, 12 घंटे पीछे हो जाएंगे। 12 घंटे का अंतर आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे आते ही 12 घंटे का अंतर आ जाएगा, यहाँ पर भी आप 12 ले लीजिए। ठीक है, तो 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा आपको, एक दिन का डिफरेंस पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा एक दिन का डिफरेंस कहां पे आता है? इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करते ही, यानी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा को पार करते ही आपका क्या हो जाता है? एक दिन पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति। भारतीय समय, ठीक है, या किसी भी देश का समय किस तरीके से लिया जाता है? भारत जो है, अगर मैं उसका नक्शा बनाऊं, थोड़ा सा साफ सा नहीं बनेगा, ठीक है, फिर भी आप समझ लीजिएगा। तो ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे करके, और ये ऐसे आया, और यहाँ पे ऐसे ऐसे कर करके ऐसे आता है कुछ। ठीक है, यहाँ पर आपका गुजरात वगैरह है, यहाँ पे राजस्थान ऊपर की ओर है। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है ना, वो 68 डिग्री ईस्ट, समझ रहे हैं ना? ईस्ट क्यों? क्योंकि डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, सॉरी, ये जो प्राइम मेरिडियन है पीएम से, इससे आगे है। ठीक है, अब आप पीएम और एएम का मतलब समझे। प्राइम मेरिडियन से पीछे जो कुछ भी है वो पीएम है, और जो कुछ भी आगे जा रहा है वो क्या है? आफ्टर मेरिडियन एएम है। इसीलिए पीएम और एएम लिखा जाता है टाइम में। अब आप समझ गए होंगे पीएम और एएम क्यों लिखा जाता है। यहां पर है हमारा इंडिया का दूसरा हिस्सा 97 डिग्री ईस्ट। तो इंडिया जो है हमारा 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट की ओर होता है। ठीक है, सो होगा क्या? 68 सॉरी 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट की तरफ है। अब इसमें होगा क्या कि यहां पर जो टाइम है 68 डिग्री, तो अगर आप देखें तो 68 आता है 15 इंटू 4 से थोड़ा आगे है, 60 डिग्री से थोड़ा आगे है। तो 60 डिग्री का मतलब 4 घंटे, 15 इंटू 4 यानी 4 घंटे प्लस कुछ मिनट्स, सम मोर मिनट्स। ठीक है, तो 4 घंटे और कुछ मिनट आगे है जो हमारा ये वाला साइड है, ये वाला। और 97 डिग्री ईस्ट कहां पे जाएगा? 97 का मतलब क्या हो गया? 15 इंटू 6 प्लस 7, राइट? तो इसका मतलब 6 घंटे आगे हो गया ये वाला। ठीक, तो क्या हमारे इंडिया में यहां पे कुछ और टाइम लेते हैं, यहां पे कुछ और टाइम लेते हैं? अगर यहां सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं, तो यहां पे उस हिसाब से तो 8 बजने चाहिए, सुबह के 6 बजे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, पूरे भारत में तो हम एक टाइम लेते हैं। तो वो कैसे लेते हैं? उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं? 68 प्लस 97.5, ठीक है, बाई 2 कर देते हैं। सॉरी, 68 प्लस 97 बाई 2, और इसका लेते हैं मीन। तो ये कितना आता है? 165 बाई 2। तो ये कितना हो गया? 82.5 हो गया। यानी 82.5 डिग्री जो है, जहां से ये लाइन गुजरेगी ना, 82.5 डिग्री, ये बीच में से जो निकलेगी लाइन, ये 82.5 डिग्री होगी। ठीक है, इसी लाइन को क्या कहते हैं? भारत की मानक समय रेखा। भारत का जो टाइम जोन है ना, वो यहीं से लिया जाता है, 82.5 डिग्री से। तो जब हम 82.5 डिग्री से लेते हैं मानक समय, तो कितना समय आ जाएगा? अब जरा 15 से डिवाइड करिए 82.5 को। ठीक है, 5, ठीक है, 5.5,
यानी 5.5 आवर्स, यानी कितने 5.5 घंटे आगे हमारा समय होता है। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी टाइम से 5.5 घंटे हमारा आगे होता है। यानी कि हमारा जो समय है, भारत का समय, फाइव आवर्स 30 मिनट्स आगे है। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से। तो ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा समय 5.5 घंटे आगे है। तो ग्रीनविच पे अगर सुबह के 12 बज रहे होंगे, रात के 12 हो रहे होंगे, तो हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बजते हैं। ये है कुल फंडा, ठीक है। और हमारे यहाँ इसीलिए पूरे देश में जो एक टाइम लिया जाता है वो इसी वजह से लिया जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ टाइम हो, यहाँ पे कुछ टाइम हो। हमारा देश जो है कंपैरेटिवली छोटा है साइज में, आज आबादी बड़े ही ज्यादा है हमारी, भले ही ज्यादा है हमारी, लेकिन साइज में हम बहुत कम है, ठीक है। साइज में हम बड़े बड़े देशों से, जिनकी आबादी हमसे बहुत कम है, उनसे भी छोटे हैं, उनसे काफी छोटे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो 5.5 घंटे आगे है समय, ये जो स्टैंडर्ड लाइन से पता चलता है, इसी को कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, टाइम लाइन। तो ये भारत की अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। ये रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार आप इसको पता करके कमेंट्स में डाल दीजिएगा, कौन कौन से राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में ही पूछा जा सकता है, और इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि आपके ऑप्शनल पेपर्स में भी आ सकता है, जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे और ये पूछा जा सकता है कि यार इसमें से कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से जो भारतीय समय रेखा है वो नहीं गुजरती। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय मानक समय रेखा किस तरीके से डिसाइड की गई है और कैसे हमने इसको निकाला है, और किस तरीके से समय जो है डिसाइड होता है पूरी अर्थ पे अलग अलग देशों में, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से पूरे भारत में, पूरी दुनिया में समय कैसे डिसाइड होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस समय अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे 2:30 हो रहे हैं, ठीक है, ये टाइम हो रहा है 2:30 पीएम हो रहा है, तो भारत में इस समय कितना बज रहा होगा? हमको पता है कि अगर 2:30 हो रहा है कहाँ पे, जीएमटी पे, तो जीएमटी में 5.3 यानी कि 5 घंटे 30 मिनट और जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 8 पीएम, यानी रात के 8 बज रहे होंगे। ठीक है, भारत में रात के 8 बज रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि आपका जो कोई एक कंट्री है जो अमेरिका है, वो किसी एक अक्षांश पे है, किसी एक डिग्री देशांतर पे है, अमेरिका का देशांतर दिया हो और पूछे कि अगर जीएमटी पे इतना टाइम हो रहा है, कुछ बज रहा है, 9 बज रहे हैं, 9 AM हो रहे हैं सुबह के, तो अमेरिका में कितने हो रहे होंगे? ठीक है, तो ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से इसको निकालना, अमेरिका में और दूसरे देशों में टाइम को निकालना। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 6 के, तो आपके एग्जाम में भी, या फिर आपका एग्जामिनर या आपका टीचर आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि समय का पता हम कैसे करते हैं, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप इसको दोहराते रहिए, समझ लीजिए इसको ठीक से, और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।